तो चलिए शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम पैरों को आगे फैला लेंगे। ध्यान रखेंगे कमर हमारी सीधी रहे और उंगलियों को जितना ज्यादा हो सके हम आगे और पीछे करेंगे। सिर्फ उंगलियों को कर रहे हैं। और एक दो बार कर लेते हैं। उसके बाद हम पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। तो आपको काफ मसल्स में स्ट्रेच फील होगा और क्वाड्स में फील होगा स्ट्रेच। और एक दो बार कर लेते हैं। पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार घुमा लेते हैं अच्छे से, धीरे धीरे। कोशिश करिए चारों तरफ पूरी तरह से पैर हमारे, पंजे हमारे जा रहे हैं। Now switch the direction, other side. हम राइट पैर को मोड़ेंगे और खोलेंगे। यही हम लेफ्ट पैर से करेंगे। अब राइट पैर को ऊपर उठाते हुए अनर थाई के नीचे से पकड़ते हुए सर्कल बनाएंगे। तो हम अपने घुटनों को वार्म अप कर रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार कर लीजिए। तो जाना है ना सैर करने के लिए, पट्टी नहीं आए तो आगे का ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बस डैडी तो चले यही हम दूसरे पैर से करेंगे। सरला जी आपका ऑडियो ऑन है शायद। कर दिया ऑफ मैंने अंजलि। ओके। अब हम राइट पैर को राइट साइड में लेके जाएंगे। 4-5 बार कर लेते हैं ये भी। दूसरी तरफ। अपने राइट पैर को मोड़ करके पंजे को कोहनी से सपोर्ट देंगे और इधर से हम कोहनी से, तो लाइक ए बेबी की तरह होल्ड करेंगे। और कोशिश करिए कि हमारी इसमें कमर सीधी रहे और हम जितना इसको चेस्ट के पास लेकर आ सकेंगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेच फील होगा। थोड़ा होल्ड करते हैं, चाहे तो आप रॉक कर सकते हैं। तो माइंडफुलनेस होकर करते हैं। देखिए आप स्ट्रेच कहाँ फील कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम यही चीज दूसरे पैर से करेंगे। तो रॉक कर लेते हैं। अब आराम से दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और हम बटरफ्लाई करेंगे थोड़ा हिप जॉइंट खोलने के लिए। आराम से सुखासन में क्रॉस लेग करके हम बैठ जाएंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे और राइट हैंड हमारा पीछे जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा राइट घुटने पे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए दूसरी साइड जाएंगे इस बार। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा हम शोल्डर के लिए कर लेते हैं। उसके लिए हम शोल्डर को चारों तरफ घुमाएंगे, ऊपर पीछे नीचे एंड आगे। अच्छे से घुमाएंगे सारी मसल्स को यूज करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों हाथों को शोल्डर की हाइट में खोलते हुए सर्कल बनाएंगे थोड़ा। 4-5 बार क्लॉकवाइज और 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट हैंड को मोड़ के पीछे शोल्डर ब्लेड के बीच में रखेंगे और लेफ्ट हैंड से उसको थोड़ा सा पुश करेंगे। तो कोशिश करिए कि हमारा हाथ का ये हिस्सा हमारे कान के बराबर में आ जाए।
तो आर्म पिट्स में अच्छा फील होगा स्ट्रेच। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। धीरे धीरे वापस हाथों को ले आएंगे वापस। थोड़ा हम नेक की कर लेते हैं। गर्दन कंठकूप से लगाएंगे अपनी चिन को, ऐसे नहीं झुकना है, गर्दन सीधी ही रहेगी। पीछे लेके जाएंगे एक बार और। बीच में लेकर आएंगे, इस बार हम राइट साइड में लेके जाएंगे। बीच में लेकर आइए लेफ्ट साइड में। बीच में लेकर आएंगे। इस बार अपनी चिन को आर्मपिट की तरफ लेकर आएंगे, पूरा कंधे के पास लेके जा रहे हैं, चेस्ट और शोल्डर के बीच में। और यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, आप हाथ से भी थोड़ा सहारा दे सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे, यही हम दूसरी साइड करेंगे। तो हमारी चिन आर्मपिट की तरफ जा रही है। वापस आ जाएंगे। अब एक बार गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, धीरे धीरे करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे, गायत्री मंत्र। उसके बाद अपना योग अभ्यास शुरू करेंगे। तो पहले अपने हम कनेक्ट होते हैं अपने ब्रीथ के साथ। लंबी सांस लेंगे, ब्रीथ आउट। इस बार ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो यहाँ पे ऐसे हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसमें हमारे दोनों पाम्स हमारे शोल्डर के नीचे हैं और हमारे दोनों नीज दोनों हिप के नीचे हैं। तो जैसे हम सांस भरेंगे तो चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, हिप बोन को ऊपर लेके जाएंगे और टमी हमारा नीचे आएगा। ब्रीथ आउट, फिर इसका रिवर्स करेंगे। तो कमर को हम राउंडेड करेंगे, हिप बोन हमारे नीचे जा रही है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 2 more times. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे, और जैसे ही हम सांस को बाहर निकालेंगे, निकालते हुए हमें राइट शोल्डर और राइट हिप आपस में मिलाना है। तो टेक ए डीप ब्रेथ हियर and breathe out. So we are squeezing our right side. Breathe in, come back in the center. Breathe out, opposite direction. Left shoulder and left hip. Come back in the center. Now this time, when we are breathing in, we are raising our right hand up in the sky. And as we breathing out, we are bringing our right hand between our left knee and
right hand. Thread the needle pose to feel the stretch in your shoulder blades. If you want more intense pose, bring your left hand on your right hip. So we are adding twist also here, but it's optional. Bring your left hand on the mat and unwind the pose. We will repeat the other side. Take a deep breath here and raise your left hand this side this time. As you are breathing out, left shoulder is coming on the mat. You can stay here, it's optional. If you want to bring your right hand towards your left hip. Don't push yourself. Bring your right hand on the mat, left hand also on the mat. When we do the cat and cow pose again, to reset our spine, breathe in and breathe out. When we are breathing out, we are tucking our toes here and coming on Parvatasana. Feel the stretch, the back of your body. Here you have अपना जो सिर है वो बहुत हैवी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है नेक के अंदर हमारे. We can add the paddling also, bend one knee at a time. अब धीरे धीरे चलते हुए हम मैट के आगे हिस्से में आ जाएंगे. दोनों हाथों के बीच में हमारे दोनों पैर हैं. Now hold your both elbows and swing side to side. Both hands on the mat. And as we are breathing in, we are coming slowly, very slowly to the standing position. Neck is coming at the last. Now we are going to do sun salutation. तो उसके लिए हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे. सांस निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे मैट के ऊपर लेकर आएंगे. थोड़ा होल्ड करेंगे यहाँ पे. होल्ड करते समय आप ब्रीदिंग कर सकते हैं. अगर हाथ जमीन पर नहीं पहुंच रहे हैं तो आप मैट यहाँ पे ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं और थोड़ा घुटने भी मोड़ सकते हैं. हमें अपने लोअर बैक को डैमेज नहीं करना है. सांस लेते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे. आगे का पैर 90 डिग्री पे होगा, पीछे का पैर हमारा एकदम सीधा है, गर्दन हमारी एकदम लंबी है. होल्ड करते हैं थोड़ा देर के लिए. अब सांस भरते हुए दूसरे पैर को भी पीछे लेके जाएंगे. सांस निकालते हुए पर्वताकार स्थिति में. होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए. अब सांस भरते हुए हम अपने शरीर को प्लैंक पोजीशन में लेकर आएंगे, एक दंडाकार स्थिति में. गर्दन हमारी सीधी और लंबी है एकदम. अब यहाँ पे हम अष्टांग आसन करेंगे. उसके लिए घुटना, चेस्ट और चिन मैट पे लेकर आएंगे. सांस भरते हुए भुजंगासन. तो दोनों पंजे हमारे तने हुए हैं, शोल्डर हमारे पीछे हैं और हम बैक मसल्स को यूज कर रहे हैं. यहाँ पे हाथ हमारे लाइटली टच कर रहे हैं. दोनों कोहनियां हमारी कमर से मिली हुई हैं. अब पंजों को टक करेंगे और सांस भरते हुए पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे. हम राइट पैर को पीछे लेके गए थे, राइट को आगे लेकर आएंगे सांस भरते हुए.
लेफ्ट को भी आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। अब दोनों हाथों का सर्कल बनाते हुए थोड़ा घुटने को मोड़ते हुए हाथों को ऊपर लेकर आएंगे, सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी साइड में लेकर आएंगे। अब यही हम दूसरी साइड रिपीट करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड बेंड। रिमेंबर 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। Breathe in. This time left foot will go at the back. Both hands are on the mat. Neck is straight. राइट पैर पीछे जाएगा हमारा, पर्वताकार स्थिति में आएंगे सांस निकालते हुए। तो आर्म पिच में आपको फील होगा स्ट्रेच, हिप्स में होगा, काफ मसल्स में। सांस भरते हुए दंडाकार स्थिति। सांस निकालते हुए अष्टांगासन और चतुरांगासन। So you have option. I'm doing चतुरांगासन। सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए कोबरा, भुजंगासन। सांस भरते हुए पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को हम आगे लेकर आएंगे, दोनों पैरों, दोनों हाथों के बीच में। राइट लेग को भी आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड बेंड। दोनों हाथों का सर्कल बनाते हुए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए अपनी साइड में लेकर आएंगे। तो हमारा सन सैल्यूटेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे चेयर पोज। तो उसके लिए दोनों पैरों में हिप के बराबर डिस्टेंस होगा। मैं साइडवेज कर रही हूँ ताकि आप देख सको अच्छे से। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारे हाथ दोनों कान के पास में हैं। और सांस निकालते हुए हम बैठने की पोजीशन ले रहे हैं, जैसे कि हम एक चेयर पे बैठे हुए हैं। इसमें हमारा घुटना अपने टोज से आगे नहीं आएगा, नहीं तो वो घुटनों के लिए ठीक नहीं है। सांस भरते हुए सीधे आएंगे। एक बार और रिपीट करते हैं इसको। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस लेते हुए वापस आएंगे। नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। उसके लिए हम राइट पैर को सामने की तरफ करेंगे और पीछे का पैर हमारा 45 डिग्री पे होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे, दोनों पैर हमारे इसमें एकदम सीधे हैं। बॉडी को आगे स्लाइड करते हुए सांस निकालते हुए हम राइट हैंड को राइट पंजे के पास लेकर आएंगे और लेफ्ट हमारा ऊपर जाएगा। इसमें चेस्ट हमारी ओपन है और दोनों पैर हमारे सीधे हैं। होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए। आप बीच में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है 30 सेकंड होल्ड करना। घुटना को मोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और ये हम दूसरी साइड रिपीट करेंगे।
सांस ली है हमने, हाथ, सांस हमारी अंदर है, हाथ हमारे फैले हुए हैं। सांस निकालते हुए नीचे की तरफ आएंगे। If your balance is good, you can close your eyes and feel the stretch. कि कहाँ पे क्या फील हो रहा है, अपने बॉडी के अंदर झांक के देखिए। सांस भरते हुए हम वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में लेकर आएंगे। थोड़ा पैरों को हम शेक कर लेंगे। एक पोज और कर लेते हैं, गरुड़ासन। तो उसके लिए राइट पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट के साथ लपेटेंगे। राइट हैंड हमारा ऊपर है तो राइट हैंड हमारा यहाँ भी ऊपर होगा। इसमें बैलेंस की प्रॉब्लम हो तो आप ये पैर अपना साइड में टिका सकते हैं ऐसे, अदरवाइज थोड़ा रैप करेंगे। सांस लेते हुए नीचे झुकेंगे, लाइक ए चेयर पोज की तरह, और सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। दूसरी तरफ रिपीट करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे। किसी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे तो इजी होगा। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम लो लंजेस। तो उसके लिए हम राइट पैर को आगे करेंगे और घुटने पे हम, लेफ्ट घुटने पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और थोड़ा सा कमर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बैंड करेंगे। तो आप देखिए आपको लेफ्ट फ्रंट थाई में कितना स्ट्रेच फील हो रहा है। इफ यू आर कंफर्टेबल, अपने लेफ्ट एल्बो को राइट घुटने के बाहर लाते हुए अंजलि मुद्रा में दोनों हाथों को करेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्विस्ट ऐड कर दिया है, पर इट्स ऑप्शनल। अब यहीं से हम दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखेंगे और राइट पैर को हम सीधा करेंगे, हनुमान पोज। तो आपके राइट लेग में पूरे में स्ट्रेच फील हो रहा है। अब पंजे को मैट के ऊपर टिकाते हुए दोनों हाथों को सहारा देते हुए पंजे को हमने टक कर लिया है, ऊपर आएंगे वॉरियर 2 में। तो पीछे का पैर हमारा 45 डिग्री एंगल पे है, आगे का हमारा सीधा है और घुटना हमारा मुड़ा हुआ है। दोनों हाथ हमारे शोल्डर के हाइट पे फैले हुए हैं और हमारी दृष्टि जो है वो राइट हैंड के उंगलियों की तरफ है। चेस्ट हमारी ओपन है। वन मोर ब्रेथ हियर। अब नाउ लेफ्ट हैंड को हम लेफ्ट थाई पर आएंगे और राइट हैंड को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, रिवर्स वॉरियर। तो फील द स्ट्रेच ऑन योर राइट हैंड साइड। एक सांस और रुकते हैं यहाँ पे। Now bring your both hands on the mat for pyramid pose. So adjust your left leg. दोनों पंजे हमारे आगे की तरफ हैं।
वी डू इन जो चंद्र नमस्कार करते हैं उसमें हम करते हैं पोज, पिरामिड पोज। टू मोर ब्रेथ हियर। तो इसमें दोनों पैर हमारे सीधे हैं, सांस हमारी, जब हम इस पोजीशन में आए तो निकाल कर आए थे, और यहाँ पे हम लेकिन सांस ले रहे हैं। अब दोनों हाथों को सिक्योर करते हुए राइट पैर को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे पर्वताकार स्थिति में। दिस पोज इज अपने अपने बॉडी को एडजस्ट कर देगा सब। दिस टाइम हम सांस लेते हुए अपने लेफ्ट पैर को दोनों पंजों के बीच में लेकर आएंगे और राइट घुटने को नीचे कर लेंगे अपने लो लंजेस के लिए। तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और बैक को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बैंड करेंगे। अगर ये स्ट्रेच ज्यादा फील हो रहा है तो आप इस घुटने को, पीछे वाले घुटने को 90 डिग्री पर लेकर आइए और फिर ऐसे करिए, तो दिस इज द ऑप्शन। अदरवाइज तो यहाँ पे रुक सकते हैं, अदरवाइज राइट एल्बो को लेफ्ट घुटने के बाहर लाते हुए अंजलि मुद्रा में दोनों हाथों को लेकर आएंगे। वन मोर ब्रेथ होल्ड करते हैं। अब दोनों हाथों को नीचे टिकाते हुए हम लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे हनुमान पोज के लिए। तो पंजा हमारा सीधा खड़ा हुआ रहेगा इसमें, ये वाला। पंजे को टिकाते हुए हम वॉरियर 2 में आएंगे। पीछे का पंजा हमने टक कर लिया है, बॉडी को ऊपर लाते हुए वॉरियर 2। तो दोनों हाथ हमारे शोल्डर हाइट पे हैं और दृष्टि हमारी इस बार लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। लेफ्ट पैर हमारा मुड़ा हुआ है 90 डिग्री पे, चेस्ट हमारी ओपन है सामने की तरफ। अगली बार सांस भरते हुए राइट हैंड हमारा राइट घुटने पे जाएगा या थाई पे जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर जाएगा, रिवर्स वॉरियर। अब दोनों हाथों को आगे लाते हुए पिरामिड पोज में आ रहे हैं हम लोग। तो पीछे का पैर हम एडजस्ट कर लेंगे, दोनों पंजे हमारे सामने की तरफ है। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए थोड़ा डीप स्ट्रेच में जाएंगे। थोड़ा यहाँ होल्ड करते हैं। अब दोनों हाथों को सिक्योर करते हुए लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे पर्वताकार स्थिति में। अब यहाँ पे हम दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जमीन पर रखेंगे और आराम से वज्रासन में आ जाएंगे। हम नेक्स्ट करेंगे वक्रासन। इसके लिए हम पैरों को सामने की तरफ लाते हुए दोनों पैरों को आगे फैला लेंगे, कमर हमारी इसमें सीधी रहेगी। राइट पंजे को उठा के हमने लेफ्ट घुटने के बाहर रखा है। इसमें ऑप्शन है, आप यहाँ से अपने लेफ्ट हाथ से इसको रैप करके और पीछे सांस निकालते हुए कमर को ट्विस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज घुटने और चेस्ट के बीच से हाथ को लाते हुए यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे पहले और सांस निकालते हुए राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। होल्ड करते हैं 30 सेकंड के लिए।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यही पैर, राइट पैर को सीधा करते लेफ्ट पैर से करेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ हियर, होल्ड योर एंकल और फुट, सांस निकालते हुए ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। कोशिश करिए इसमें हमारी कमर सीधी रहे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम जानु सिरासन। तो उसके लिए हमारे दोनों पैर फैले हुए हैं। राइट पैर को लाके हम थाई के पास लेकर आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे तो हमारा सिर हमारा घुटने से मिलने की कोशिश करेगा। जानु सिरासन, शीर्षासन। होल्ड करते हैं पोज को 10 सेकंड के लिए। When we are holding the pose, तो आप सोचिए कहाँ हमें स्ट्रेच फील हो रहा है, हमें क्या फायदा, और दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द अगर हो रहा है तो तुरंत वापस आ जाएंगे पोज से। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए नीचे लेकर आएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नीचे आने में अगर दिक्कत है तो यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, लंबा गहरा सांस लेंगे और सांस निकालते फिर थोड़ा कोशिश करेंगे। थोड़ा यहीं रुकते हैं, फिर सांस लेंगे और सांस निकालते हुए फिर कोशिश करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। टेन सेकंड होल्ड करते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन। तो उसके लिए हम दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे और नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे तो कमर हमारी सीधी रहे, इसमें गर्दन हमारी एकदम लंबी है और शोल्डर हमारे पीछे हैं। होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए, 15 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम पंजे फिर से ये एक बार और रिपीट कर लेते हैं, अंगूठा अंदर करते हुए। सांस भरते हुए हम वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा सा हम कमर के बल लेट कर करते हैं कुछ अभ्यास। तो पैरों को खोल लीजिए और लेट जाइए मैट के ऊपर। सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन। इसमें दोनों हाथ हमारे हिप के पास होंगे, हथेलियां नीचे की तरफ है। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे करीब 30-40 डिग्री पे। यहाँ पे होल्ड करते हैं 30 सेकंड के लिए।
आप थक जाए तो नीचे जमीन पे पैरों को ले आए, थोड़ा शवासन में रेस्ट कर लीजिए, या फिर से कर सकते हैं, जबरदस्ती ना करें अपने साथ। धीरे धीरे पैरों को वापस लेकर आएंगे। अब दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पंजे को हम मैट के ऊपर रखेंगे और हम अपने राइट पैर को, एंकल को लेफ्ट घुटने पे रखेंगे और राइट घुटना हमारा 90 डिग्री पे रहेगा। दोनों हाथों से लेफ्ट की थाई को इंटरलॉक करेंगे, लेफ्ट थाई को पकड़ेंगे और कोहनी से थोड़ा पुश करते हुए राइट थाई को, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। राइट हिप के ऊपर लाइन कपोतानासन। धीरे वापस आ जाएंगे। ये हम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। तो लेफ्ट एंकल हमारा राइट थाई के ऊपर है, घुटने के पास, और राइट थाई को हमने दोनों हाथों से पकड़ के लेफ्ट कोहनी से हम लेफ्ट थाई को थोड़ा पुश कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो उससे हमें डीप स्ट्रेचिंग मिलेगी। जितना आप अपने इस पैर को, जो पैरलर है हमारा, चेस्ट के पास लेकर आएंगे, उतना ज्यादा स्ट्रेच फील होगा आपको। तो घुटने को हम चेस्ट के पास लेकर आएंगे तो धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को खोल लेंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। तो पहले राइट पैर को मोड़ के चेस्ट के पास लेकर आएंगे, हाथों से घुटने को पकड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए यहाँ पे, और सांस निकालते हुए हम चिन और घुटने को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। दोनों पंजे हमारे, सॉरी, नीचे वाला पंजा सीधा है और ऊपर वाला पंजा हमारा आगे की तरफ तना हुआ है। ये दूसरी साइड से करेंगे। अब हम एक साथ दोनों पैरों से करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे हलासन। तो उसके लिए दोनों हाथ हमारे साइड में, पैरों को अपने ऊपर उठाया है और उसको, पैरों को दोनों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो दोनों पंजों को हम जमीन पे मिलाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करते हैं थोड़ा 15 सेकंड के लिए। हाथों का सहारा लेते हुए, कमर को देते हुए, पैरों को सीधा करते हुए वापस आएंगे मैट के ऊपर। पंजे हमारे दोनों मैट के ऊपर हैं। नेक्स्ट करेंगे ब्रिस्क पोज। तो दोनों हाथ हमारे साइड में हैं। सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे। तो वेट हमारा शोल्डर के ऊपर है। 15 सेकंड होल्ड करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे जमीन पे। एक बार और करते हैं यही। ब्रीथ इन, तो देखिए आपकी लोअर बॉडी में कितना स्ट्रेच फील हो रहा है, हिप्स में, घुटनों में, थाइस में।
आपकी बैक मसल्स में धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को खोल लेंगे और राइट हाथ की तरफ से करवट लेते हुए हम अपने पेट के बल आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे सलभासन। तो उसमें दोनों हाथ हमारे दोनों थाई के नीचे रख लेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ है। सांस भरते हुए हम दोनों पैरों से एक साथ करते हैं, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। चिन हमारी नीचे ही है मैट के ऊपर। तो बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है पोज ये। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और कर लेते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब इस बार दोनों हाथों को हम आगे की तरफ फैलाएंगे 45 डिग्री पे, और दोनों पैरों को भी 45 डिग्री पे फैलाएंगे। सांस भरते हुए इस बार हम चारों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। अब थक जाएं तो नीचे आ जाएं, फिर से कोशिश करें, जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं। अब दोनों हाथों का सहारा लेते हुए हम कोहनी पे आएंगे। प्लैंक पोज करने जा रहे हैं, तो करीब हम 30 सेकंड करते हैं, और ज्यादा होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए। 1 मिनट का टारगेट है हमारा। तो हमारी दोनों कोहनियां शोल्डर के जस्ट नीचे हैं। पूरी बॉडी हमारी एक दंडाकार स्थिति में है, एकदम सारी बॉडी तनी हुई है, सारी मसल्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आपको अगर चैलेंज देना है तो आप एक पैर उठा सकते हैं जमीन से, लेकिन हमारी कमर की स्थिति चेंज नहीं होगी। थक जाए जमीन पे पैर रख लें और दूसरी साइड से कोशिश करिए। धीरे धीरे शरीर को अपना हम जमीन पर लेकर आएंगे, और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर वज्रासन में आ जाएंगे। सॉरी, ये हाँ वज्रासन में, और चाइल्ड पोज में आ जाएंगे एक बार। अब हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे और पैरों को साइड में लाते हुए मैट पर आ जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ के 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। हाथ हमारे दोनों सामने, दोनों साइड में फैले हुए हैं कंधों की हाइट पे। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड में लेकर आएंगे, और गर्दन हमारी लेफ्ट साइड में। हमारी पूरी कमर में ट्विस्ट फील हो रहा है। हाथों से सहारा भी दे सकते हैं घुटनों को अगर वो जमीन से ऊपर उठ रहे हैं तो। सांस भरते हुए दोनों पैरों को बीच में लेकर आएंगे, और सांस निकालते हुए हम अदर साइड रिपीट करेंगे। दोनों घुटनों को वापस बीच में लेकर आएंगे। दोनों घुटनों को हाथ रखते हुए थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
अब आराम से हम पैरों को सीधा फैला लेंगे शवासन की स्थिति में। दोनों पैरों में थोड़ा फासला हो, दोनों हाथ हमारे जमीन पर हो, वो भी थोड़ा शरीर से दूर है 7-8 इंच। थोड़ा बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए। दोनों हिप बोन दोनों हमारी एक सा वेट ले रही हैं। अगर आपको लग रहा है एक साइड ज्यादा वेट है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए कमर को। दोनों शोल्डर हमारे हैवी है बैक के ऊपर। बॉडी को फील करिए कि बैलेंस्ड है, कोई बॉडी में टेंशन नहीं। अगर है तो थोड़ा उसको हिला डुल के थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। आंख बंद करके सोचिए हमारी बॉडी ने क्या किया है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। बॉडी को एकदम हमने निढाल जैसे मैट पे छोड़ दिया है। क्विकली थोड़ा सा हम बॉडी को स्कैन करते हैं। देखिए हमारे दोनों एंकल क्या फील कर रहे हैं। कैन यू फील द ब्लड फ्लो इज गोइंग ऑन? रिलैक्स फील कर रहे हैं? हमारी टमी मसल्स ने हार्ड वर्क किया है, दे नीड सम रेस्ट। वो दोनों हाथ हमारे जमीन पे एकदम फ्लॉपी हैवी हुए पड़े हुए हैं। गर्दन हमारी एकदम बीच में है, न्यूट्रल है। दोनों गाल जैसे कि हमारे जमीन की तरफ जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स्ड। फील द गैप इन बिटवीन योर आईब्रोज। एक सेकंड के लिए सोचिए कि आज हमने कितना सबसे बड़ा दान दिया है अपने शरीर के लिए, कि इस टाइम को हमने अपने शरीर की हेल्थ के लिए यूज किया है। अब धीरे से राइट साइड की ओर करवट लेते हुए एक सांस के लिए, दो सांस के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अब लेफ्ट हैंड हाथ का सहारा लेते हुए आराम से बैठने की स्थिति में आ जाएंगे हम। अब यहाँ से प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो लंबी गहरी सांस लेंगे पहले। नेक्स्ट टाइम ओम की ध्वनि करेंगे। ओ सबसे पहले हम करेंगे भस्त्री का प्राणायाम। तो उसके लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे। हाथों की मुट्ठियां बना के हम शोल्डर्स के पास लेकर आएंगे और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और निकालते हुए हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे। हम 3 सेट करेंगे, 20-20 का कर लेते हैं। फर्स्ट स्लो, देन मीडियम एंड देन फास्ट। तो अपने हिसाब से करिए, जबरदस्ती ना करिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
एक सांस के लिए रुकते हैं यहाँ पे, फिर से रिपीट करते हैं। थोड़ा इस बार मीडियम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती ना करिए। अब तीसरी बार थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। थोड़ा ब्रीथ को नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे एक दो लंबी गहरा सांस लेते हुए टेस्ट कर लेते हैं। अब हाथ में ये पैरों को ऐसे अपने सुखासन में ले आएंगे। कपाल भाती की तरफ बढ़ रहे हैं अब लोग। इसमें अब आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में या पद्मासन में, जैसे भी आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल बैठ सको। इसमें हमें एक तो मूल बंध का ध्यान रखना, वो लगा के रखना, एक हमारी कमर सीधी रहे। जब भी बीच में थक जाए तो थोड़ा कपाल भाती को रोक के थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं आप, बीच में कर लीजिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 7 मिनट के करीब करते हैं। तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद हम सांस को बाहर निकालेंगे, लेकिन उसके बाद हमें सांस निकालने पे ही ध्यान देना है, लेने पे नहीं। तो मूल बंध का ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कपाल भारती करते रहिए। हम लोग इस हफ्ते अपना दान की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा मैंने कल भी बताया था, 3 टाइप के दान है हमारे, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो उसमें हमको परोपकार के ऊपर कुछ करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, अन्न दान है, धन दान है, समय दान है, ज्ञान दान है। जैसे सभी शिक्षक कर रहे हैं, अपना ज्ञान दान दे रहे हैं। और अंजलि ने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप समय दान अपने ऊपर भी दे सकते हैं, अपने शरीर का ख्याल कर सकते हैं। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, खुश रहेंगे आप, तो आप औरों की भी सहायता कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, अगर दिन में कुछ एक छोटा सा भी कर सकते हैं दान, तो करते रहिए प्लीज। दैट विल मेक यू हैप्पी एंड आपको सेटिस्फेक्शन अच्छी मिलेगी।
करीब 7-8 मिनट हो गए हैं। और नेक्स्ट करेंगे हम बाह्य कुंभक। तो उसके लिए हम सांस को पहले पूरा भरेंगे अंदर, उसके बाद हम सांस को बाहर निकालेंगे। जब हम निकालेंगे तो उसमें हमें तीनों बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। थोड़ा होल्ड करके रखेंगे, हम इसको 3 बार करेंगे। तो होल्ड कर रहे हैं जब, तो जिनको ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता हो वो थोड़ा ध्यान से करें और ज्यादा देर होल्ड ना करें या होल्ड ना करें। तो चलिए करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, थोड़ा 1-2 सांस नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए लेंगे। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए हम राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से हम निकालेंगे, फिर राइट से सांस लेके लेफ्ट से निकालेंगे। तो हमारा एक साइकिल पूरा होता है। तो करीब 5 मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए कर लेते हैं। फील करिए जब हम सांस ले रहे हैं तो एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, और जब हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो हमारी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से सब बाहर निकल रहे हैं। ऐसा फील करते हुए करिए।
जो भी ये प्राणायाम कर रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ करते हुए यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। तो इसके लिए हम दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों के पास लेकर आएंगे और कानों को अंगूठे से बंद करेंगे। तो करीब 7 बार कर लेते हैं, 1-2 मिनट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। इसमें लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों कोहनियां हमारी खुली हुई हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और जब सांस को बाहर निकालेंगे तो नाक से हम ओम का नाद करते हुए या हनी बी की तरह साउंड करते हुए अब थोड़ी देर के लिए ओम का नाद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे धीरे धीरे। फिर हम थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब एक सामूहिक ओम की ध्वनि करेंगे सब मिलके। शांति पाठ। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष द्यू शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिरीश्वरदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, हीट क्रिएट करेंगे दोनों हाथों से। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर लाइटली रखेंगे। दोनों हाथों को सामने लाते हुए आंखों को जब खोलें तो हथेली की तरफ देखते हुए हम मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। और मैं ये मानती हूँ कि आप मेरे साथ योग अभ्यास में जुड़े हैं तो आपने अपने समय का योग दिया है जुड़ने के साथ। थैंक यू।